अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा को लेके। इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे और इसको एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली विजिट वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसको आपने फिल कैसे करना है कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चैम्बर आपने कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा की जो अप्रूवल है वो एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मेन इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान से सऊदी अरब ट्रैवल करने के लिए, ऑफ लोड बहुत सारे पैसेंजर्स को किया जा रहा है। ऑफ लोडिंग की क्या रीज़न है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको टिकट कौन सी परचेज करनी है। टिकट परचेज करने के बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपने साथ एयरपोर्ट पर लेकर जाने हैं। तो दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसको आपने कैसे फिल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब वेबसाइट के ऊपर जाते हैं वहाँ पे जाके उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं। ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उसकी जो अरेबिक है उसको कॉपी पेस्ट करके उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको अरेबिक के अंदर ही ओपन करना है और फुल डिटेल्स जो हैं वो आपने अरेबिक के अंदर ही फिल करनी है। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पैसेंजर का जो एप्लीकेंट है जिसके लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसका वीज़े का जो नाम है, उस पैसेंजर का जो नाम है वो आपको इंग्लिश के अंदर मेंशन करना है और उसका पासपोर्ट का जो नंबर है वो इंग्लिश के अंदर आएगा। बाकी पूरी एप्लीकेशन आपको अरेबिक के अंदर फिल करनी है। अरेबिक के अंदर फिल करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जब आपको रकम तलब मिल जाता है वेबसाइट की तरफ से। अप्लाई करने के बाद वो चैम्बर आपने करवाना होता है। चैम्बर आपने कहाँ से करवाना है दोस्तों? चैम्बर आपने वहां से करवाना है जब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि अपनी लोकेशन डालेंगे। आप लोकेशन कहाँ पे है आपकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम जद्दा के अंदर कर रहे हैं या रियाज के अंदर कर रहे हैं, कंपनी आपकी दमाम के अंदर है, तो आपने लोकेशन अपनी दमाम की ही डालनी है जहां पे आपकी मेन कंपनी की लोकेशन होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप उसका चैम्बर करवाएंगे अगर आपकी लोकेशन वहां पे मैच नहीं करेगी तो आपका चैम्बर नहीं होगा और वीजे की जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अपनी लोकेशन आपने सेम डालनी है जहां से आपकी एप्लीकेशन का चैम्बर होना है। तो अभी हम बात करते हैं अप्रूवल की। वीजा अप्रूवल अगर आप एप्लीकेशन को अरेबिक के अंदर फिल करेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपनी लोकेशन को बिल्कुल आप ठीक डालेंगे एप्लीकेशन के अंदर, तो जैसे ही आप अपना चैम्बर करवाएंगे आपका चैम्बर जैसे ही अपडेट होगा एप्लीकेशन के ऊपर विद इन 5 मिनट आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका वीज़ा किसी शिरके या मुसस्से का है। छोटे जो वीज़े हैं आमल मंजिली या साके खास, उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है चैम्बर करवाने का। उनका चैम्बर उनके कफील के अफसर से ही हो जाता है। और ये जो मुसस्से वाले हैं इसकी 35 रियाल फीस आती है चैम्बर की, जो कि आपको फीस पे करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आगे हम बात करते हैं वीज़ा अप्रूवल भी हो गई। ऑफ लोडिंग की रीज़न जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताई है कि क्या आ रही है। दोस्तों बहुत सारे पैसेंजर हैं जो कि विजिट वीज़ा पे या उम्रा पे ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से और उनको बहुत ज़्यादा तादाद में ऑफलोड किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप वाकई ही जेन्युइन उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो अपने होटल की बुकिंग, अपनी रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए, होटल की कंफर्म बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसपोर्ट का जो वोचर होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि उम्रा की जो कंपनीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह पे, उसके लिए भी आपको एक ही पीएनआर के अंदर अपनी रिटर्न टिकट करवाना ज़रूरी है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वीज़े की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, शो मनी आपको लाजमी करवानी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त जो एफएए की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है एयरपोर्ट्स के ऊपर। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने लाजमी पूरी तादाद में आपको एयरपोर्ट पे लेके जाने हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस होगा तो आपको वहाँ से ऑफलोड कर दिया जाएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से है ही नहीं, आपकी लुकिंग वाइज आपको बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके जानी चाहिए एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि जो कहते हैं ना कि वो जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो उससे भी एक अच्छा तासर जाता है एफआई इमिग्रेशन ऑफिसर्स के ऊपर। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर मैटर करती है। इसके बाद हम फैमिली विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फैमिली ने अपने यहाँ पे स्पॉन्सर के पास आना होता है, उन्होंने ही सारे उनके एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा वालों के पास भी रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उनके वीज़े की कॉपी उनके पास होना चाहिए, उनके इंश्योरेंस का जो पेपर मिलता है वहाँ से तशहीर ऑफिस की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से, वो उनके पास होना चाहिए। पोलियो का
सर्टिफिकेट आपको लाजमी बनवा लेना है। अगर आप 10 फरवरी के बाद ट्रैवल कर रहे हैं, इसके बाद एक गर्दन तोड़ बुखार है, उसकी भी वैक्सीन जो है वो आपको लगवानी ज़रूरी है। मैं सुनने में आ रहा है कि वो अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हमारे कमेंट्स में बताएं ताकि ऑडियंस वहां से जाके अपनी उस वैक्सीन को लगवा सके। फैमिली विजिट वीज़ा वालों के पास इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके स्पॉन्सर यहाँ पे मौजूद होते हैं, उन्होंने आगे उनको रिसीव कर लेना होता है। लेकिन कोशिश करेंगे प्लीज़ उनकी भी रिटर्न टिकट उनको लाजमी दे के एयरपोर्ट पे भेजा करें। अगर छोटे बच्चे हैं, 1 साल से अगर छोटा बच्चा उनके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको पोलियो वैक्सीनेशन की या दूसरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो इससे इस्तशना है, इस वैक्सीन से उनको लगवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम टिकट परचेज की बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है बहुत सारी तादाद में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। टिकट आपने हमेशा रिफंडेबल और चेंजेबल ही इशू करवानी है। इन केस अल्लाह ना करे अगर आपको ऑफलोड कर दिया जाता है तो थोड़ी सी पेनल्टी पे करने के बाद आपको बाकी सारी अमाउंट जो है वो वापस मिल जाती है एयरलाइन की तरफ से। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जैसा कि फ्लाई जना है, एयर अरेबिया होगी, फ्लाई दुबई होगी, ये सारी फ्लाइट्स आफ्टर डिपार्चर नॉन रिफंडेबल होती हैं, विद इन 24 आवर्स नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल होती हैं। तो कोशिश करें कि आप पीआईए की टिकट अपनी परचेज करें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है पीआईए के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस है। पीआईए की टिकट्स को आप आफ्टर डिपार्चर, बिफोर डिपार्चर चेंज भी करवा सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं, रीइशू भी करवा सकते हैं बहुत इजीली, और थोड़ी सी अमाउंट के ऊपर पेनल्टी पे करके आप इनको अपनी टिकट्स को चेंज भी करवा सकते हैं। इसलिए आपने जब भी टिकट इशू करवानी है वो आपकी रिफंडेबल और चेंजेबल होनी चाहिए। इन केस अगर आपको ऑफलोड किया जाता है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए ताकि सारी अमाउंट आपको नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वैलिड वीज़े की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस का जो पेपर है वो होना ज़रूरी है। अगर आप 10 फरवरी के बाद ट्रैवल करेंगे आपको पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए और गर्दन तोड़ बुखार की जो वैक्सीन है वो भी लगवाना ज़रूरी है उम्रा वालों के लिए और विजिट वीज़ा वालों के लिए। अब विजिट वीज़ा के अंदर ये सारी कैटेगरी शामिल हो जाती है, फैमिली विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पर्सनल विजिट वीज़ा, ये सारी कैटेगरीज विजिट वीज़ा के अंदर ही शामिल होती हैं। इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास शो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको वहाँ से ऑफलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।